नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। संकष्टी चतुर्थी इस बार 27 जून रविवार आषाढ़ के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाएगी और इस दिन चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों की माने तो आषाढ़ मास में संकष्टी चतुर्थी को बहुत विशेष माना गया है, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश को समर्पित है और इस दिन गणपति जी की पूजा कर उनको प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाया जाता है। कृष्ण पिंगाक्ष आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को कृष्ण पिंगाक्ष भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी के कृष्ण पिंगाक्ष अवतार की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा विधि पूर्वक किया जाए तो सभी प्रकार के कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि बढ़ता है। अब कृष्ण पिंगाक्ष का अर्थ क्या है? कृष्ण पिंगाक्ष का मतलब है सांवला, धुआं और नेत्र है। तो आषाढ़ मास में प्रकृति के महत्व को भी बताता है, क्योंकि हमें पृथ्वी और जीवन प्रदान करने वाली शक्तियों का आभार व्यक्त करने के लिए ये व्रत मनाया जाता है। तो संकष्टी चतुर्थी में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है और इस दिन चंद्रमा को देखना अत्यंत शुभ माना गया है। तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को देखने के बाद ही पूर्ण होता है। संतान से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, धन की परेशानी दूर करने के लिए, शिक्षा में सफलता के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए और अपयश योग हटाने के लिए गणेश जी की पूजा इस दिन जरूर करना चाहिए। 27 जून रविवार के दिन संकष्टी चतुर्थी शाम 3:54 से शुरू होगा और आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 28 जून की दोपहर 2:16 पर समाप्त होगा और संकष्टी चतुर्थी का चंद्रोदय 27 जून को रात 10:03 पर होगा। तो इसी समय आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इस दिन चूंकि रविवार है तो भगवान सूर्य को जल देने का भी विशेष विधान है। वैसे देखिए, भगवान गणेश को अक्षत अति प्रिय है और बिना अक्षत के गणेश जी की पूजा भी पूर्ण फल नहीं देता। लेकिन जब आप अक्षत गणेश जी को अर्पित करते हैं तो अक्षत को धोकर यानी भिगोकर अर्पित करें तो भी आपको फल मिलते हैं। इसीलिए जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा तो जल में एक चुटकी काला तिल और एक चुटकी अक्षत यानी समूचा चावल अर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से एक तो पितृ दोष भी शांत होगा और गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में संतान, धन, सुख, मान सम्मान, ऐश्वर्य और कष्टों कर्जों से मुक्ति भी प्राप्त होगा या मिलेगा, कृपा भी मिलती है। देखिए, किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या के पीछे सूर्य ही होता है और सूर्य के मजबूत होने से जीवन की लगभग सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारक भी सूर्य हैं और सूर्य को स्वास्थ्य, राज्य, दवाई, पिता, खाने पीने की वस्तु का कारक भी माना जाता है। अब भगवान सूर्य जो हैं वो नाम, यश, राज्य, पद भी देते हैं और सूर्य के मजबूत होने से जीवन की लगभग सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। इसीलिए सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे सरल तरीका है उनको जल अर्पित करना, उनके मंत्र जप करना। तो सूर्य को जल देने के बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, इससे क्या होता है, आपका सूर्य अनुकूल हो जाता है, 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। सूर्य को सर्वति साक्षी भूतम कहा जाता है, यानी सब कुछ देखने और सुनने वाले देव। आप चाहें तो नदी में स्नान करके भी अर्घ्य दे सकते हैं, जल दे सकते हैं और घर में भी दे सकते हैं, लेकिन उगते हुए सूर्य को जो अर्घ्य देना है वो सबसे अच्छा होता है। सुबह सूर्योदय से सुबह 8 बजे तक में आप जल दे दें तो ज़्यादा आपको शुभ फल मिलते हैं। तो आज हम आपको सिंपल तरीके से बताएं। देखिए, लोटे आपके मिट्टी के बड़े पात्र में आप जल अर्पित कर सकते हैं अगर घर में वैसा व्यवस्था नहीं है तो सुबह जल्दी उठकर आप स्नान वगैरह करके आप अर्घ्य दें और जब सूर्य की रोशनी चुभने लगे तब जल देने से उतने फायदे आपको नहीं मिलते। बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल भूल कर भी मत चढ़ाइए और अगर जल चढ़ाने के बाद इसके छींटे पैरों में पड़ते हैं तो हालांकि हल्के फुल्के पड़ रहे हैं, आप किसी चीज़ में जैसे कि मिट्टी के गमले हैं, पौधे हैं, उसमें डाल रहे हैं, हल्के फुल्के पड़ रहे हैं तो दोष नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करें, इसका ध्यान रखना है।
अब सूर्य देव को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो आपका पिता का साथ आपको लंबे समय तक मिलता है और परिवार में विशेष सम्मान भी मिलता है। शिक्षा और एकाग्रता के लिए यानी जो विद्यार्थी हैं वो सूर्य देव को अगर जल अर्पित करें तो आप जल में ब्लू कलर का इंक, याद रखिए, जल में ब्लू कलर का इंक, फाउंटेन पेन में जो इंक भरा जाता है ना, आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप ले आइए, ज़्यादा नहीं डालना है, 2-4 बूंद डाल दें जल में और उसी को अर्पित करें। दोनों हाथों को सर से ऊपर उठाएं, दोनों हाथे से लोटे को पकड़ें और धीरे धीरे पतली सी धारा गिराएं और सूर्य को उसी धारा के बीच से आप देखें। देखिए, रविवार के दिन भूल कर भी लाल मसूर की दाल मत खाइएगा, नहीं तो आपके पूजा का फल भी आपको नहीं मिलेगा और तमाम एकादशी व्रत के तो पुण्य वैसे भी नष्ट हो जाने हैं। रविवार के दिन लाल मिर्च और लाल साग भी नहीं खाना चाहिए और शास्त्र तो ये भी कहता है कि रविवार के दिन मछली नहीं खाना चाहिए। कहने का तात्पर्य, आप इस दिन कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। अगर आप वैवाहिक जीवन चाहते हैं कि शीघ्र विवाह हो या सुखद वैवाहिक जीवन हो तो सूर्य देव को जब जल अर्पित करें तो उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें, तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है और शीघ्र विवाह भी आपके होते हैं। अब दूसरी तरफ, अगर आप जीवन में सभी चीज़ों में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य देव को प्लेन वाटर अर्पित करें, सादा जल, कुछ मत डालिए, सिर्फ प्लेन वाटर आप अर्पित करें, चारों दिशाओं से आपकी सुरक्षा होगी। वैसे 1 चुटकी चंदन डालकर भी अर्पित किया जा सकता है। अगर आप कोई मीठी वस्तु जैसे कि मिश्री है डालकर अर्पित करते हैं तो जीवन में खुशियाँ आती हैं। गुड़ डालकर अर्पित करते हैं या गुड़ डालकर अर्पित करने का विधान नहीं है तो आप वहीं पर कहीं साइड में रख दें, चींटियाँ खा लेंगी और आप जल अर्पित कर लें, सादा जल। अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि कर्जे बहुत हो गए या फिर कोई आपका पैसा ले लिया है, फंस गया, दे नहीं रहा या धन की मुश्किलें हैं, तो आप लाल मिर्च के बीज आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप थोड़ा सा, आप चाहें तो घर में भी निकलवा सकते हैं, लाल सूखा हुआ मिर्च का बीज थोड़ा सा निकलवा के किसी चीज़ में स्टोर कर लें और रोज़ 1 चुटकी उठाएं या फिर 11 दाने बीज लेकर जल में डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें तो धन की मुश्किलें दूर होती हैं, कर्जों से राहत मिलती है, फंसा हुआ रुका हुआ धन मिल जाता है। सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करते हैं, अगर अक्षत मिलाकर अर्पित करें और अक्षत के साथ तिल भी डाल दें तो पितृदोष शांत हो जाता है, पितरदेव की बाधाएं शांत हो जाती हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे तब सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जल में रोली या फिर लाल चंदन थोड़ा सा डालकर फिर जल अर्पित करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और काला तिल अर्पित, सिर्फ काला तिल अर्पित करते हैं तो पितृदेव शांत हो जाते हैं, उनको मुक्ति मिलती है, तृप्ति मिलती है और आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं पितृदोष के वो समाप्त हो जाते हैं। लाल गुड़हल का पुष्प डालकर अगर अर्पित करें तो शत्रु विरोधी भी शांत रहते हैं और नौकरी, इंटरव्यू वगैरह में भी आपको सफलता मिलती है। तो सूर्य देव को अर्घ्य देते समय तमाम चीज़ें अब बहुत सारे दर्शकों का ये भी सवाल होता है कि क्या सब कुछ एक साथ डाला जा सकता है। देखिए, डाला तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि तांबा का लोटा सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपके अंदर एक एनर्जी आती है, रोगों का नाश होता है, आयु वृद्धि होती है, सुख बढ़ता है। इसीलिए सुबह सुबह ही अर्घ्य दें तो बढ़िया है। और सुबह अगर जल अर्पित करते समय कुछ चीज़ें आप लोटे में डाल देते हैं तो कई गुना, कई लाख गुना फल आपको मिलता है। तो वैसे तो सूर्यदेव को जल चढ़ाने का महत्व और फायदे पौराणिक कथाओं में भी मिलता है, क्योंकि सूर्यदेव को रोजाना जल अर्पित करने से घर में सुख शांति आती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बस ये ध्यान रखना है कि तांबे के बर्तन से ही जल अर्पित करें तो आपको ज़्यादा अच्छे फ़ायदे मिलेंगे और क्विक फ़ायदे मिलेंगे। और जब आप जल अर्पित करेंगे तो पौधे में गिरे, तुलसी का पौधा में भी आप डाल सकते हैं सूर्यदेव को जल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नदी वगैरह में आप स्नान करते हैं तो वहाँ भी डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्यदेव को जब भी आप जल अर्पित करें सूर्य की किरणें आप पर पड़ें तो ये बहुत शुभ होता है। और अक्षत डालकर अर्पित करें, भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद मिलेगा और जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख की कमी नहीं होगी। भगवान सूर्य को जल देने के समय आप 3 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर कीजिएगा। और साथ ही भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद आप
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का 27 बार जप करें या फिर ओम आदित्याय नमः का जप करें और 3 परिक्रमा करें। धन्यवाद।